हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? 12 बज रहे हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, लेकिन अभी जो है धूप गायब हो चुकी है बिल्कुल। और मैं जाऊंगी मार्केट, कुछ चुटर पुटर चीज़ें लेनी है, वो लेने के लिए। और पार्लर भी जाना है, ज़रूरी काम है पार्लर का, तो वो काम भी मुझे करना है आज। तो मैं अभी देखती हूँ, या तो अभी विपिन के साथ निकलूंगी या फिर मैं शाम में निकलूंगी, तो वो मैं देखूंगी। अभी कंफर्म नहीं है कि अभी जाऊंगी कि शाम में जाऊंगी। और थ्रेडिंग कराऊंगी। वैक्सिंग तो मुझे नहीं करानी, सर्दियों में फ़ायदा होता है, हाथ ढके रहते हैं ना, तो वैक्सिंग वगैरह का इतना नहीं रहता। तो वैक्सिंग मुझे नहीं करानी है। मैं सोच रही हूँ क्लीन अप करा लेती हूँ और थ्रेडिंग करा लेती हूँ। यार ये वाइट बाल हो रहे हैं, मेहंदी, और कितने बाल हो रहे हैं ना। और मुझे कलर कराना नहीं है, क्योंकि कलर से क्या होता है, ये कलर अच्छा तो है, नीचे बालों पे जाता रहता है, लेकिन भैया यहाँ के तो सफ़ेद दिखते रहते हैं। मेन तो सफ़ेद बाल मेन तो सफ़ेद बाल सबको यही होते हैं, जड़ से निकलते हैं। तो नीचे कलर जा रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे थोड़ी है सफ़ेद बाल तो इधर है। और ये दिख रहे हैं यार। ये मुझे बोल रहे थे आज लगा ले मेहंदी। यार मैं ना अपने मामले में बहुत ज़्यादा आलकसी हूँ, बहुत ज़्यादा। पार्लर भी देखो, ये मुझे परसों भी कहा था इन्होंने फ्राइडे को कि चल मेरे साथ चल, करा ले अपने पार्लर का काम। मैं नहीं गई। थर्सडे को मेरा सूट का काम था, थर्सडे को मैं जाती भी नहीं हूँ। कल भी कहा शनिवार को मैं जाती नहीं हूँ। आज तो मतलब वो वाली बात है ना, आज तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ मेहंदी का क्या रहता है। वैसे मुझे नहीं लगता मैं लगा पाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वो हूँ। कब से मेहंदी का पैकेट आके रखा हुआ है, करवा चौथ के टाइम पे लाई, और ये सीटी नहीं आई। यार ये कुकर भी लाना है मुझे, सीटी फूक जाते हैं। अगर मैं आप थोड़ी देर और आप लोगों से बात करती रहूँ, इसमें सीटी ना आए तो ये अच्छा बाहर बंद किया होगा ना, तब आता है अंदर। सुबह शाम को चाहे बाहर चला जाती है। और मैंने बहुत सारी कल की तैयारी करी है, जैसे कि हम जो खाना वगैरह लेकर जाएंगे उसके लिए। जैसे ये पालक साफ करके रखा है, पालक की पूरी, और एक सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो है ना रास्ते में कहीं रुको। वैसे तो देखो खाना ही होता है रास्ते का, तो कितना भी आप घर से ले जा लो, एक टाइम का ले जा लोगे, 2 टाइम का ले जा लोगे, 3-4 दिन का तो नहीं लेके जा सकते हो। तो पर यह है कि थोड़ा सा ना सफ़र में घर की पूरी सब्जी की बात अलग ही होती है। और चाय ले लो ढाबे डूबे पे रुक के, मज़ा आ जाता है। तन्मय की कटिंग कराई है इन्होंने, अभी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने गए हुए हैं सामने ही। डेंटिंग पेंटिंग मतलब अपना कलर कराएंगे, क्योंकि बाल इनके भी बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। और अपनी जो है शेविंग कटिंग कराएंगे, मेरा रह जाएगा। मुझे इन्होंने सुबह भी कहा कि अभी चलेंगे खाना खा पी के। मैं नहीं जा रही, अभी मैं शाम तक जाऊंगी। आज नहीं जा रहे, तो खाना पीना हो चुका है। और अभी ये तो जा रहे हैं, मैं जाऊंगी 3-4 बजे ही, अभी नहीं जा रही मैं। अभी तो 1 बजने वाला है, अभी तो ये जाएंगे, मैं वैसे ही चली जाऊंगी। ई रिक्शा वगैरह देख लेंगे, उससे जाएंगे। मैं अभी नहीं जा रही, मेरा मन नहीं कर रहा अभी जाने का। बैठ संगवाओ, तन्मय आके यहाँ से कपड़े लेके खराब कर देता है। और तन्मय को लग रहा है हम आज जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं भाई, कल जाएंगे। समय तो आप घड़ी में सामने देख ही पा रहे होंगे कि 4 बजने वाले हैं, और लगभग हमें निकलते हुए 4 बज ही जाएंगे। तो अब हम लोग निकलेंगे, पार्लर जाऊंगी मैं। और अंदर जो है मासी सास बैठी हुई है मेरी, बच्चे उनके साथ लगे हुए हैं। मासी आए और बच्चे तो मेरे ऐसे हो जाते हैं ना, बस उनको जाने ही नहीं देते, रोते हैं। तन्मय रोता है कि मासी अम्मा जी आज नहीं जाना, पापा जी आज नहीं जाना। तो दोनों खुश हो जाते हैं जब मासी अंकल आते हैं।
और ये कल के आए हुए थे, वैसे मासी अंकल अपने घर पे आए हुए थे, इनका घर है, मैंने बताया था आपको पहले भी इधर ही, और उसमें काम वगैरह लगा हुआ है, रिपेयरिंग वगैरह हो रही है। तो आज मासी भी आई थी, कल आई थी, तो फिर मैंने आज उनको कॉल किया, मैं कहा आ जाओ मासी। मेरे बच्चों को मैंने कल से नहीं बताया हुआ था, वरना वो कल से ही जिद करने लगते कि नहीं माँ जी को बुलाओ, कब आएंगी माँ जी, कब, मुझसे पूछते रहते फिर वो। तो आज आए थे मासी और थोड़ी देर के लिए, और अभी हमारे साथ ही निकल जाएंगे, और मैं बस तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। अरे अगर ये मैं ना देती ना तो ये कितने थे, मेरे बेड खोल के देखो कितने कितने इकट्ठा हो रखे मेरे पास। मतलब घर में भी कल बस। हाँ जी हाँ जी, चलो आ गए, चलो भाई चलो अंदर चलो दीदी के पास। फिर मुझे 2 चाबी लॉक लगा के फिर वहीं रहना, फिर वहीं रहना जब तक। घर में जाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर घर क्यों आओगे, या तो घर ही रहो। तो फिर चाबी आप दे दो। लाओ चाबी दो, मैं आवाज दे दूंगी, मुझे इतना काम नहीं है मार्केट में। ये अंदर को करके चाबी बंद कर दे, बंद कर दे। नेहा बता रही थी राहुल की मम्मी किधर जाना? हाँ इन्हीं की तो तो किसकी हमें, इन्हें अंकल और मासी को हरबट उतरना है, हमें विकास नगर जाना है। गुड्डू घूमना नहीं इधर उधर। क्या टाइम हो गया होगा, 6:30 बजे हैं अभी, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। किधर को निकले पहले, किधर को ही निकलते हैं, रोड पे कोई निकलते हैं, बीकानेर चलते हैं। इधर हो जाओ इधर। हाँ यार बारिश आई, सूख गया। मैं अभी बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग सोचो क्यों। हुआ क्या कि पार्लर में जो काम कराया उसके बाद हम लोग निकलने के बाद एक क्लिप बनाई थी मैंने। उसके बाद हम एक कॉस्मेटिक शॉप पे गए, मैंने ये सामान लेना था, ये वाला है जिसमें कड़े हैं, और एक क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है, और एक निविया की क्रीम है। मैंने कहा छोटा पैक चाहिए, इतना बड़ा पैक कहाँ सफ़र में रखा जाएगा। तो हुआ क्या, उसके बाद हम कॉस्मेटिक शॉप पे गए, जहाँ पे हमेशा जाती हूँ, मल्होत्रा वाले की, उन पे गए। उस दुकान से हमने ये सामान लिया। इतने में बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी, अब भी पड़ रही है बाहर बारिश। तो बारिश पड़ने लगी, अब इनका फ़ोन आ गया कि तुम निकल जाओ बाहर, गली के बाहर खड़ा हूँ, जो यहाँ की सिनेमा गली है उस गली में गाड़ी नहीं घुसती, बहुत ही मतलब मुश्किल है। कह रहे छाता ले लो एक। हमने मल्होत्रा वालों की दुकान से ही छाता ले लिया, इनसे बातचीत हुई। अब मुझे ये ध्यान ही नहीं कि फ़ोन मैंने हाथ में लेके निकली नहीं निकली, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ना मैंने कोई क्लिप बनाया उसके बाद, ना इनसे मेरी बात हुई। वो फ़ोन ये वहाँ पे गए दोबारा मल्होत्रा वालों के यहाँ। मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि भीग चुके थे। मैंने फिर जो है मेरा पर्स कहाँ गया, हाँ वो पड़ा। ये पर्स पे भी गीला हो गया था, छींटे आ गई थी। तो मैंने कहा इसे पूछ दूँ, अभी अलमारी में नहीं रखूँगी। रुमाल निकाला, मैंने कहा इससे पूछ दूँ, अलमारी में नहीं रखूँगी, छींटे आ गई हैं इस पर। तो मैं इसे वहाँ रखने लगी, उधर की साइड स्टूल पे। मैं कहा फ़ोन निकाल लूँ अपना, फ़ोन
मैंने पहली चेन खोली, फ़ोन नहीं, दूसरी चेन खोली, फ़ोन नहीं, तीसरी चेन खोली, फ़ोन नहीं। मैंने इन्हें अपने दूसरे फ़ोन से, जो मेरा दूसरा फ़ोन है, उससे फ़ोन किया। वो मैं घर पे ही छोड़ कर गई थी। तो मैंने कहा सुनो, मेरा फ़ोन नहीं है। मैं कहा वो शायद उनकी दुकान पे रह गया। ये भैया भागे भागे गाड़ी इन्होंने फुल स्पीड से भगाई, ये दुकान पे गए। दुकान पे गए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा, ये तो मुझे पता है। मैंने कहा तुम उनका ना एक बार सीसीटीवी कैमरा खुलवाना। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि दुकानदार ने रख लिया ये वो करके, ना। तो इन्होंने वहाँ दुकान पे कैमरा खुलवा, वो जो वीडियो होती है उनकी कैमरे की, वो खुलवाई। अब अगर विपिन कह रहे उसमें इतना टाइम लगाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्या बता रहे थे कि या तो वो बिल्कुल धीरे चल रही थी या वो बिल्कुल फास्ट चल रही थी। उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि फ़ोन लेके निकली हूँ कि नहीं निकली हूँ। तो ये काफ़ी देर, 10-15 मिनट मतलब वहाँ दुकान पे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा देर रहे होंगे। तो लास्ट में जो क्लिप थी वो देखी, इत्मीनान से वो ही देखनी थी। तो उसमें मैं फ़ोन लेके निकली हूँ दुकान से। तो ये कंफर्म हो गया था कि मैं निकली हूँ। मैं फ़ोन पे थी, इस पे अपने दूसरे वाले फ़ोन पे लगी हुई थी, ये उधर देख रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ से निकली हूँ। मैंने कहा रोड पे चेक करते जाओ, बारिश है तो बारिश में कोई इधर उधर तो आया ही नहीं है, फ़ोन पड़ा ही होगा। अब मुझे ये नहीं था कि मेरा फ़ोन खो गया। अब ये कहने लगे अब परेशान क्यों हो रही है, फ़ोन अब चल नया ले लेंगे, ये है वो है। मैं रो रही, बहुत ज़्यादा रो रही फ़ोन पे। दोनों बच्चे देख रहे मुझे, मैं रो रही। बच्चे भी कुछ नहीं छेड़ पा रहे कि मम्मी अभी रो रही है, गुस्से में भी होंगी, कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं इतना परेशान, ये इधर मुझे बोल रहे, डांट भी रहे और ये भी बोल रहे अब तू रो क्यों रही है, फ़ोन आ जाएगा दूसरा, ये है वो है, या तो पहले ध्यान देना चाहिए था, ध्यान से नहीं रखते हैं, ये करते हैं। अब मुझे ये याद ही नहीं कि मैं उसको गाड़ी में लेके बैठी हूँ, नहीं बैठी हूँ, दुकान से लेके नहीं, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो फिर इतने में मुझे पता क्या चीज़ का रोना था मैंने, ये था कि यार मैंने 1.5-2 साल हो गया जो मैंने सूट का काम किया है, वो सारे नंबर मेरे इसी फ़ोन में है। वो जो 7-8 हज़ार नंबर सेव हैं वो इसी फ़ोन में सेव हैं, इसी फ़ोन से काम चल रहा है। जैसे जिन लोगों के कोरियर निकले हुए हैं, जिन लोगों के सूट साइड पे रखे हुए हैं, वो सब इसी में। मैं कैसे पता करूँगी? मैं इतनी परेशान, मैं इतनी रो रही। मुझे ये नहीं था कि भैया इससे मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसका मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वो तो नया फ़ोन लेके हम दोबारा से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा दूसरा फ़ोन में है उसमें सब मेरा YT स्टूडियो वगैरह सब चलता है, क्योंकि उस फ़ोन में भी मैंने सेम अकाउंट है मेरा, मतलब सेम ईमेल आईडी वगैरह वही है जो इसमें है। मेन दिक्कत थी मेरे व्हाट्सअप नंबर की, जिसमें मेरा इतने सारे नंबर, हज़ारों नंबर सेव है, वो मैं कैसे लेके आऊँ? ये वो सीधी निकल के ये बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी कि नहीं है, कि अगर वो किसी के हाथ लग गया फिर तो वैसे भी नहीं मिलेगा, कि वो गया तेरा फ़ोन। अब मैंने कहा एक बार अच्छा तुम पीछे चेक करो। इन्होंने पीछे सीट पे, खैर ये कहने लगे सीट पे, तो मैंने जब तूने मुझे फ़ोन किया था कि फ़ोन नहीं है पर्स में, कि मैंने सीट पे पीछे तभी देख लिया था, पीछे सीट पे फ़ोन नहीं था। फ़ोन नीचे गिर के इनकी सीट के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे हम निकले विकले होंगे या फ़ोन से बैठते ही गिर गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है ना। मैंने फ़ोन का सोचा गाड़ी में बैठ के कि भैया मुझे वीडियो बनानी है, या मुझे फ़ोन कैसे करूँगी मैं, ये भी था कि मुझे याद ही नहीं आया, फ़ोन का काम ही नहीं हुआ। तो गीले हो रखे थे, एक हम पूरे गीले थे, मैं और भाभी, कुर्ती वुर्ती सब गीली थी, शॉल वोल सब गीला था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो इन्होंने जब पूरी गाड़ी चेक करी, इधर गद्दी के नीचे, पीछे वाली पे, अपनी गद्दी के नीचे देखा तो इनकी गद्दी के नीचे था। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है इस फ़ोन में इनकमिंग नहीं है, सिर्फ आउट गोइंग है। और दूसरा, जैसे व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर रही थी तो बेल ऑन नहीं है, साइलेंट पे रहता है ये फ़ोन। तो इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब, बस मुझे ये मिल गया, माता रानी की कृपा है। ये कह रहे फ़ोन पे रो क्यों नहीं है, अब रो के क्या होगा? यार रो रही फोन खोने से। अरे मैं बहुत रोई यार, मैं बहुत सुबह के रोई मैं। तो ये करके रखी है मैंने गाजर, उधर वो छिलके वगैरह है नीचे, ये पालक है। लाइट नहीं आ रही है, बारिश कम हो गई है, ओले भी पड़े।
के 10 बजने वाले हैं, 10-5 मिनट ही हैं 10 बजने में। 1 सेकंड में यही होता है कि 1 सेकंड में कुछ भी हो जाता है। मैं इतना रोई हूँ, मैंने सोचा था मैं रोऊंगी, मैं इतना रोई हूँ, दबा के रोई हूँ मैं। और जब पता चल गया ना मिल गया, उसके बाद भी मैं रो रही थी, क्योंकि वो होती है ना जो चीज़। और यार ये नंबर जो है ना मेरा, जो इस फ़ोन में है, वो नंबर मेरा हज़ारों लोगों पे है, हज़ारों लोगों के नंबर मेरे पास सेव हैं, तो मेरे को इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख था। कल मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, एक अलग से वीडियो के साथ। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किससे मिलने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।